हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम परवलय स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले परवलय की परिभाषा क्या होती है। देखिए परवलय होता क्या है असल में। परवलय क्या होता है, पहले परवलय की क्या पढ़ेंगे परिभाषा। मान लीजिए हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष। इसको बोलते हैं तल। तल कह दीजिए या क्या कह दीजिए समतल कह दीजिए। ठीक है, तल कह दीजिए या क्या कह दीजिए इसको समतल। इसको हम कहते हैं एक्स वाई तल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको एक्स वाई तल बोलते हैं। तो परवलय जो होता है परवलय एक बिंदु का बिंदु पथ होता है। बिंदु का पथ माने क्या होता है, रास्ता होता है। ये बोलते हैं इसको इसकी नाभि। और एक ये कोई रेखा को कहते हैं इसकी नियता। इसको हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, एक परवलय तल, तल यानी कि इसमें, ठीक है, कि उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। ये सारे जो बिंदु है इन बिंदुओं का समुच्चय है। कितने बिंदु है, ये इनफाइनाइट बिंदु है। जो एक निश्चित सरल रेखा जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गमन करती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है जैसे मान लिया कोई भी बिंदु, मान लिया इस पे कोई भी बिंदु है, ये बिंदु मान लिया पी एक्स वाई मान लिया। नाभि को बोलते हैं एस बोलते हैं। और हमेशा ये दूरी बराबर होती है। ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। पी एस बराबर किसके होता है, यदि इस पे यहां से डालेंगे लंब की लंबाई ये है पी एम है, तो पी एस बराबर क्या होता है, पी एस बराबर होता है पी एम। ठीक है, तो ये परिभाषा नोट करिए, एक बार और समझ लीजिए परिभाषा। ठीक है, जो भी ये इसको हम परवलय बोलते हैं। तो परवलय जो है ये तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, इन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित रेखा से और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। अभी मान लिया तुम्हारा मन कर रहा है जी हम तो बिंदु यहां लेंगे, तो यदि यहां से यहां तक मिलाएंगे और यहां लंब डालेंगे तो वो कैसा होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इस निश्चित बिंदु को कहते हैं नाभि। इसकी परवलय की क्या बोलते हैं इसको, नाभि। इस रेखा को क्या बोलते हैं, नियता। इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, तो अभी हम परवलय, चार प्रकार के परवलय पढ़ेंगे। ठीक है, एक परवलय एक्स अक्ष पे को बनेगा, एक एक्स अक्ष पे को इधर को बनेगा, एक ऊपर को बनेगा और एक नीचे को बनेगा। तो ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो कुछ परवलय के समीकरण है वो लिखवाता हूं मैं आपको। पहले पहले टाइप का, तो चलिए पहले प्रकार का जो परवलय है, फर्स्ट परवलय, एक परवलय होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x की फॉर्म का होता है। ठीक है, और ये जो परवलय है किस तरीके से बनेगा, ये परवलय, ठीक है, x अक्ष पे को बनता है। ये लाइन थोड़ा तिरछी हो जाती है। ये पहले प्रकार का है, समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं इसको, एक। तो पहले प्रकार का वाई स्क्वायर बराबर 4ax
सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस की। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक्स अक्ष आधा इसे उधर विभाजित करता है और आधा इधर। देखिए सिमेट्रिकल, मैंने कहा ये परवलय है, ये किसके सिमेट्रिकल है? ये एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के। ठीक है, एक्स अक्ष क्या कर रहा है? इसको समान दो भागों में बांट रहा। अभी मैं तुमसे ये कहने लगूं, ये कोई व्रत है, क्या है ये? कोई व्रत। एक्स अक्ष ने इसे समद्विभाजित कर दिया, समान दो भागों में बांट दिया, तो ये इसका क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा। और ये खींच दिया, इसने भी इसे समान दो भागों में बांट दिया, ये भी क्या कहलाएगा? इसका अक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो और भी मतलब बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं जो इसको समद्विभाजित कर सकती हैं, तो वो उसके अक्ष कहलाते हैं। तो ये है हमारा एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं शीर्ष। और यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं नियता। नाभि जो होती है इसकी, इस वाले की नाभि होती है A0। नाभि को किससे डिनोट करते हैं? S। परवलय पर यदि कोई भी बिंदु PXY है, कोई भी बिंदु हुई, तो इसको बोलते हैं, या थोड़ा किधर भी ले सकते हैं, चलो यहाँ को ले लिया मैंने क्योंकि मुझे नाभि लंबी खींचना अभी। PXY, यदि PS को हम मिलाते हैं तो PS हमेशा किसके बराबर होता है? PS बराबर होता है PM के। PM यानी कि ये वाली दूरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसकी नियता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। नाभि से होते हुए लंब खींच दीजिए, कोई नाभि से होते हुए कोई लंब खींच दीजिए, तो इसको हम कहते हैं नाभि लंब। AB क्या कहलाता है इसका? नाभि लंब। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, चलिए। पहला पॉइंट, परवलय एक के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक क्या है बताना? इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष के निर्देशांक 0 0 हैं। परवलय एक की नाभि के निर्देशांक, परवलय एक की नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक बताना A0, ये S होती है नाभि। ठीक है, S A0 है, O है ये। इसकी नियता का समीकरण, भाई जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये होती है। यहाँ x बराबर a है, तो पीछे कितना चला? पीछे को चलता है तो x बराबर कितना आएगा? इसका समीकरण कितना आएगा? x बराबर -a आएगा। परवलय एक की किसका समीकरण? नियता का समीकरण कितना होता है? x बराबर -a होता है। नंबर 4, तो ये हो गया नियता। ये नाभिलंब कहलाता है। नाभिलंब की लंबाई होती है 4a। परवलय एक की नाभि लंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है इसकी? 4a के बराबर होती है। टोटल AB बराबर, नाभिलंब कौन होता है इसका? AB होता है, और बराबर किसके होता है? 4a के। और परवलय की परिभाषा PS बराबर PM। परवलय
की परिभाषा पीएस बराबर किसकी होती है? पीएम की। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। किसके सिमेट्रिकल है ये? एक्स एक्सिस की। ये एक पॉइंट और लिख लो चलो। छठा पॉइंट, परवलय परवलय एक एक्स अक्ष की परितः सममित है। द पैराबोला फर्स्ट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद आएगा सेकंड टाइप का परवलय। चलो इसे बना लो, फटाफट से कर लीजिए। इसके बाद आएगा सेकंड टाइप का परवलय। चलिए ये सेकंड टाइप का देखिए। वाई स्क्वायर बराबर -4ax -4ax। समीकरण नंबर क्या मान लेना इसको? सेकंड मान लेना। और ये बनता है, ठीक है, पीछे की साइड को बनता है। ठीक है, ये किधर को बनेगा? ये पीछे को बनेगा। इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, बनाते रहिए। ये कहलाती है इसकी नाभि। नियता आएगी इसकी इधर। ये भी सिमेट्रिकल एक्स एक्स के ही है। ठीक है ना? तो ये है हमारा एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इसकी नाभि। भाई इधर को ए चलेगा, जब यहाँ ए आ रहा तो इसकी नाभि कितनी आएगी? -a0। नाभि को किससे डिनोट करते हैं? एस से। ये इसका क्या है? शीर्ष। ओ कितना है इसका? 0 0। नाभि का समीकरण कितना आएगा? एक्स बराबर ए नहीं है इधर को, एक्स बराबर ए आएगा। ठीक है, नाभि से होते हुए क्या करिए? एक लंब खींच दीजिए। तो ये क्या कहलाता है? नाभि लंब। नाभि से होते हुए कोई एक लंब खींच दीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस थोड़ी बराबर ही रहती है। ए बी मान लीजिए नाभि लंब। इस पे कोई पॉइंट मान लीजिए पी। पी एस किसके बराबर होता है? पी एम के। पी के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? एक्स वाई। और पी एस बराबर किसके होता है? पी एम। तो ये वाई स्क्वायर बराबर कौन सा? -4ax। सेकंड लिखेंगे आपके परवलय। सेकंड के शीर्ष के निर्देशांक तो 0 0 ही आएंगे। सेकंड की नाभि, नाभि के निर्देशांक बोलो कितने आएंगे? -a0। परवलय सेकंड की नियता का समीकरण बोल लो, x बराबर a। परवलय सेकंड की नाभि लंब की लंबाई तो उतनी आएगी, परिभाषा यही है, बाकी तो यही है। फटाफट से कर दीजिए।
इसके अक्ष का समीकरण लिखना चाहो तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? चलो 7वां पॉइंट लिख लेना इसमें भी। अक्ष कौन है इसका? एक्स अक्ष। तो अक्ष का समीकरण क्या आएगा? एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। सेकंड आएगा यहां भी। परवल है सेकंड के अक्ष का समीकरण। समीकरण तो एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। पहले वाले में भी लिख लेना। इसके बाद तीसरे टाइप का आएगा। हो गया ना? कराऊं तीसरे टाइप का? चलिए तीसरे टाइप का देखिए। वाई स्क्वायर नहीं आएगा, अब क्या आएगा? थर्ड में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, तीसरे टाइप का लिखिए भैया। तीसरे टाइप का क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। परवल है कौन सा परवल है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। समीकरण नंबर क्या मान लो आपके? थर्ड। तो एक परवल है बना लीजिए। किधर को बनेगा भैया आपका? ये ऊपर को बनेगा। ठीक है, चलिए ऊपर को बना देते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष ये बनता है भैया किधर को? ऊपर की ओर बनेगा। तो ये बन गया भैया ऊपर को। नियता आती है इसकी पीछे। ठीक है, नाभि कोई बता सकता है इसकी? 0 है, बिल्कुल सही बताई आपने। 0a किससे डिनोट करते हैं इसको? s से डिनोट करते हैं। शीर्ष कोई बताएगा इसका? 0 0। नाभि से होते हुए इधर प्लम खींचते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको? नाभिलम बोलते हैं इसको। नाभि से होते हुए कोई लंब खींच देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? नाभिलम। इस पे यदि कोई पॉइंट मानने हम, क्या मानने? पॉइंट क्या मानते हैं? पी एक्स वाई। तो पी एस बराबर हमेशा किसके होता है? लंब डाल दो नीचे। पी एस बराबर कितना? पी एम। कोई नियता का समीकरण बता सकता है क्या? भाई वाई के मान ऊपर को तो प्लस के चलते हैं, जितनी दूरी ये होती है उतनी ये होती है। भाई ऊपर को कितना चले? ए। तो नीचे को कितना चलेंगे? -a। तो नियता का समीकरण क्या आएगा? y बराबर -a। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट परवल है थर्ड के शीर्ष के निर्देशांक तो 0 0 ही आएंगे। परवल है थर्ड की नाभि के निर्देशांक बोलना भैया। नाभि के निर्देशांक कितने आए? 0, a। नियता का समीकरण नहीं बताओगे? y बराबर कितना? -a। नाभिलंब की लंबाई, परवल है थर्ड के नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब तो सबका बराबर होता है। ठीक है, और परिभाषा कितनी? पी एस बराबर पी एम। परवल है थर्ड, वही वाई अक्ष ने दो भागों में बांट रहा है इसको, तो वाई अक्ष के परितः सममित है। और वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर 0। ठीक है, सारे पॉइंट नोट करिए। एक और बचिया।
चलिए तो भैया अब चौथे टाइप का देखिए। चौथे टाइप में क्या आ जाएगा, चलिए चौथा ही पॉइंट लिख दीजिए। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4ay। ये किधर को बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। किधर की ओर बनेगा भैया, ये नीचे की ओर। चलिए नीचे की ओर बना दीजिए। चलिए एक्स एक्स और वाई एक्स खींच लीजिए पहले तो। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, पर वाले किधर की ओर बनेगा भैया, ये नीचे की ओर बनेगा। चलिए नीचे की ओर बना देते हैं इसको। ये हमने बना दिया किधर की ओर, नीचे की ओर। यहाँ पे क्या आएगी इसकी, नियता आएगी। ये क्या कहलाती है इसकी, नियता। कोई नाभिक निर्देशांक बताएगा भैया इसकी, कितना, 0 माइनस ए, बिल्कुल करेक्ट। कोई इसका समीकरण बताएगा नियता का, बिल्कुल करेक्ट, y बराबर ए। शीर्ष तो भैया मालूम ही आपको, शीर्ष तो मालूम ही है 0 0। नाभि से होते हुए कोई एक लंब खींच दीजिए, तो ये क्या कहलाता है, नाभि लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी से। कोई पॉइंट कहीं भी मान लो, पी एक्स वाई, भैया यहाँ मान लो, कहीं मान लो, या इधर मान लो। चलो मैं इधर ले लेता हूं। ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, पी एक्स वाई। जरूरी नहीं यहाँ मानो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ठीक है। और नाभि पे कोई लंब डाल दो, तो पी एस हमेशा किसके बराबर होता है, पीएम के बराबर होता है। ये मैंने आपको परिभाषा में लिखवाया भी है। तो चलिए भैया, ये मैंने पी एस बराबर पीएम खींच दिया, ठीक है। तो परवल है क्या लिखेंगे अब, क्या भैया 4, शीर्ष के निर्देशांक 0 0, परवल है 4 की नाभि के निर्देशांक कितने, 0 माइनस ए, y बराबर ए, 4 है ना, 4। नाभि लंब की लंबाई सबकी कितनी, 4 है। परवलय की परिभाषा पी एस बराबर पीएम, और 4 का अक्ष कौन होगा, कौन दो भागों में बांट रहा है भैया इसको, एक्स अक्ष या दो वाई अक्ष, भाई ये है वाई अक्ष से आधा इधर बांट रहा, आधा इधर बांट रहा। तो किसके सम्मित है ये, वाई अक्ष के सम्मित है। और इसके अक्ष का समीकरण बता दो, अक्ष इसका वाई अक्ष ही होगा, और वाई अक्ष का समीकरण क्या आएगा, x बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आसान सी प्रश्नावली है बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं क्वेश्चन।